प्यारे बच्चों, दिवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आइए आज सेट्स में कुछ नए टॉपिक्स देखते हैं। समझ गए ना। फर्स्ट वी कंसिडर द फॉलोइंग सेट। A is the set of elements X such that X is an immortal B is the set of elements X such that X plus 5 is equal to 2 and X belongs to N. C is the set of elements X such that X square plus 2 is equal to 0. यहाँ 4 कर लीजिए and X belongs to real number. D is the set of elements X such that X is a month of year having 32 days. E is the set of elements X such that X square minus 6X X square minus 5X plus 6 is equal to 0. X is an irrational. X is an irrational. बच्चों सेट्स देखते हैं। ऑल दी सेट्स आर गिवन इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। व्हेन यू विल राइट दी सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म क्या होगा? ए के एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे बच्चों बताइए। ऐसा एक भी आदमी है दुनिया में जो बच्चों इमॉर्टल है, समझ गए ना, जो अमर है? नहीं, एक भी आदमी नहीं है। तो इस सेट में क्या होगा? हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, पूरा ये कोई एलिमेंट नहीं, बस ऐसे। उसी तरह बच्चों दूसरे सेट पर विचार करते हैं हम लोग। कंसिडर दिस एक्स प्लस इक्वेशन ये है एक्स प्लस 5, इसको सॉल्व कीजिएगा। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 माइनस 3। माइनस 3 क्या है बच्चों? इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, और ये क्या कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर में, तो इसका भी कोई एलिमेंट क्या होगा? नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक। थर्ड सेट पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू अर्थ। देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 4। ऐसी कोई रियल नंबर नहीं है बच्चों जिसका स्क्वायर क्या होता है? निगेटिव आता हो। समझ गए ना? समझ गए? मतलब इस सेट का भी क्या होगा? हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा बच्चों। डी भी उसी तरह से बच्चों देखिए,
सेट डी, साल का ऐसा कोई महीना नहीं बच्चों जो 32 डेज का होता है, इसके भी कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे। जरा ई पर विचार कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेंथ में पढ़े हो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ये जानते हो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 और 2। अब बताओ तो ये तो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इरेशनल थोड़ी है, √2 √3 नहीं है, मतलब ई के भी कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे बच्चों। बच्चों जिस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं बच्चों। समझ में आया? इजिली यू कैन डिफाइन एम्प्टी सेट, ए सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट, a set does not contain any element is known as empty set। बस नोट कर लीजिए इसको, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, a set that contains no element is known as an empty null or void set। एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, नोट कर लीजिए इनको, समझ गए ना? ये सभी डिफिनीशन है, एग्जाम्पल्स है, नोट कर लीजिए, यहां नोट्स में लिख लीजिए। एन एम्प्टी सेट इज नल या वाइड सेट इज represented by phi I, बस ऐसे, कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, ये फाई इज नॉट इक्वल टू फाई, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसका एक एलिमेंट क्या हो गया, फाई हो गया, या सिंगलटन हो गया, एकल समुच्चय हो गया बच्चों, समझ गए ना? तो ऐसी कभी मिस्टेक मत कीजिएगा। जिस सेट के केवल एक ही एलिमेंट हो जिस सेट में, उसको एकल समुच्चय कहते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगलटन, एकल समुच्चय। यह सेट जिसका एक एलिमेंट क्या है, फाई है, और इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सो इन दिस वे, समझ गया ना, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। नोट कर लीजिए बच्चों, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। आइए बच्चों हम लोग दूसरे तरह के सेट्स पर विचार करते हैं। नाउ यू कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। A is the set of elements X such that X is a vowel of English alphabet. English alphabet. B is the set of X such that X is a letter of English alphabet. C is the set of elements X such that X belongs to N and 6 is less than X month of year.
तो ये 5 सेट है, इन पर विचार करते हैं हम लोग। टेबुलर फॉर्म में बच्चों क्या हो जाएंगे, ए के एलिमेंट कौन कौन हो जाएंगे जानते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, बच्चों इसके में कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स 5 हैं। नंबर ऑफ सेट क्या हो गया 5। सेट बी में बच्चों क्या हो गया, ए बी सी डॉट डॉट कहां तक जेड, और इसमें क्या हो जाएगा टोटल नंबर बी के 26 हो जाएंगे। सेट सी में देखिए बच्चों 6 और 11 के बीच की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 7 8 9 10। यहां पर एन सी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी कितने हो गए 4। सेट डी क्या हो जाएंगे, जनवरी ये जानते हो, फरवरी कहां तक दिसंबर। इसमें एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट डी कितने हो जाएंगे 12। ई टीचर ऑफ स्कूल, टीचर की भी संख्या क्या हो जाएगी, यह भी क्या है काउंटेबल है, किसी भी स्कूल के टीचर हो तो क्या हो गया 5 10 15 20 25 जो भी होंगे ना बच्चों, क्या होंगे उनकी संख्या क्या है फाइनाइट है, समझ गए ना, लिमिटेड है, सीमित है, जिनकी संख्या को गिना जा सके। समझ गए बच्चों, ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट नहीं है। मान लीजिए कितने हो जाएंगे 5 10 जो भी नाम हो गया उनके नाम भी होंगे, समझ गए ना। तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, समझ गए ना, जो भी टीचर्स होंगे बच्चों, ये क्या है, ये संख्या ये भी क्या है काउंटेबल है, समझ गए ना। तो ऐसे सेट्स को बच्चों क्या कहते हैं फाइनाइट सेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं फाइनाइट सेट्स। डिफिनीशन क्या है, फाइनाइट सेट की यहां डिफिनीशन लिख लीजिए, if the number of a set is finite, that is the number of set elements of a set is countable, this set is known as finite set. फाइनाइट सेट डिफिनेशन को नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल सभी है। नोट कर लीजिए, सेट ई में भी बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, एन ई भी क्या होगी जो भी हो, किसी मान लेते हैं यहां पर क्या है 11 टीचर है इसी स्कूल में, या 20-25 ये क्या है, समझ गए ना। बच्चों यही पर एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लें, फाइनाइट सेट पढ़ चुके हैं तो
the order of the set are the cardinal number, the cardinal of the set. कार्डिनल नंबर ऑफ कर दीजिए यहाँ पर ऑफ द सेट, द नंबर ऑफ all the elements of a set से माना ए कोई सेट है, the number of all the elements of a set is known as the order of the set, order of the set. Set are the cardinal number of the set, number of the set, and it is represented as, यहाँ सेट ए माने हैं, बी रहेगा तो क्या जाएगा एन ए, सेट बी है, सेट का नाम बी है, बी से रिप्रेजेंट किया होगा सेट को तो एन बी हो जाएगा, सी से किया एन सी हो जाएगा एंड सो ऑन। इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद बच्चों हम कुछ और एग्जांपल्स पर विचार करते हैं, समझ गए ना। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, क्या है डेफिनेशन इसकी? If the number of the elements of a set is infinite, that is uncountable, this set is known as an infinite set, infinite set. For example, A is the set of elements X such that X is a natural number. ठीक, B is the set of element X such that X is stars, all the stars of a universe, stars of universe. किसी नंबर नेचुरल इंटीजर होल नंबर सभी क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे, समझ गए ना। C is the set of elements X such that X is, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, X belongs to R and X is odd prime numbers, odd numbers, odd primes नहीं, odd numbers.
ठीक। D is the state of element X such that X belongs to N and X is even numbers। ये सभी सेट 2, 4, 6 समझ गए ना, ये सभी क्या है? These are all the examples of infinite set। समझ गए बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। एक दो और सेट्स को क्या करते हैं हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ताकि अगली एक्सरसाइज क्या है 1.2 हम लोग सॉल्व कर सकें। बच्चों फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको यहां डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। बच्चों देखिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल 1 में नेचुरल नंबर है तो ए को रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक लिख सकते हैं आप। ऑल दी सेट्स ऑफ एक्स इज ऑल दी स्टार्स ऑफ यूनिवर्स। इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा? लिख लीजिएगा, नहीं संभव है ना। इसको भी क्योंकि एक पैटर्न फॉलो होता है इसलिए लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं। एक्स इज ऑड नंबर्स, रियल नंबर एक्स ऑड नंबर है, समझ गया ना। यहां कर दीजिए बच्चों थोड़ा ऑड नेचुरल नंबर कर दीजिए। ठीक। इवन ये तो दिया है, इवन नंबर बस नहीं, तब बी को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते और रोस्टर फॉर्म में सी को यहां लिख सकते हैं 1, 3, 5 भी। उसी तरह से डी को भी लिख सकते हैं, सॉरी हाँ डी को 2, 4, 6, 8 अप टू इंफिनिटी। अब रियल नंबर्स को बच्चों कैसे लिखिएगा? रियल नंबर्स डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न, इसलिए लिख लीजिए सिंस, यहां नोट्स में लिख लीजिए इस तरह करके, सिंस रियल नंबर्स डू नॉट follow any definite pattern, hence the set of real numbers can't be written in roster or tabular form। एक और चीज बच्चों, एक सेट ए एम्प्टी सेट है। आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ सेट ए क्या है, तो एम्प्टी सेट है, ठीक। तो इसमें नंबर्स की संख्या क्या होगी? मैथमेटिक्स में नथिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? जीरो का। क्या करते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? एन ए बराबर 0, मतलब एम्प्टी सेट ए के कोई भी एलिमेंट नहीं, लेकिन बट 0 इज एन इंटीजर, फाइनाइट संख्या है 0, समझ गए ना। इसी आधार पर बच्चों क्या कहा जाता है? एन एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट, याद रखिएगा, ये फाइनाइट सेट। मतलब ये दो बातें महत्वपूर्ण बातें थी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से, ठीक। बच्चों आइए एक दो सिंगलटन डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे, और इन लिख लीजिए बच्चों के लिए, नोट्स पहले नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों एक दो और सेट को भी समझ लेते हैं, ठीक।
सिंगलटन सेट या इसको यूनिट सेट भी कहते हैं या शॉर्ट में सिंगलेट भी कह देते हैं बच्चों। सिंगलेट a set with only one element is known as a singleton set or unit set. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, A is the set of elements X such that X plus, ठीक है, इंटीजर्स या नेचुरल नंबर जो भी लिखना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म में इसको लिखिएगा तो एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे, केवल 6 होगा। ठीक, बी जैसे है, बी इज सेट ऑफ सेट सच दैट को बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, समझ गए ना, ये कॉलम से लिखते हैं या लाइन, छोटी लाइन सेगमेंट से भी लिखते हैं। B is the set of element X such that X is a point of intersection of two lines in a plane. जानते हो बच्चों, किसी प्लेन में दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इस पॉइंट का कोई भी नाम ले लीजिए। तो इसमें भी बच्चों क्या हो जाएगा, एन ए भी 1 होगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, एन बी इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। समझ गए बच्चों, पेयर सेट। A set having for example, A is the set of elements X such that X square minus 25 is equal to 0. ठीक, अब बताओ बच्चों, एक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस, -5 + 5, किसका एग्जाम्पल हो गया, समझ गए ना। सेट भी क्या है, ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग की आंखें हैं तो किसी भी आदमी की कितनी आंखें होती हैं, 2 आंखें होती हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। जितने भी डिस्कस किए हम लोग कंसेप्ट बच्चों, उस कंसेप्ट के आधार पर एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। और इसके बाद हम इसका क्या है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड किए हैं वीडियो में, उसी तरह एक्सरसाइज 1.2 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।